जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पता है, मध्य प्रदेश की चुनावी नतीजे भी खत्म हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में वोट भी खत्म हो चुके हैं, चुनाव भी खत्म हो गई, मध्य प्रदेश में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वहाँ की जनता की जो विश्वास थी वो क्या जीती है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी जीत गया है जनता ने। जनता के साथ साथ में उन उम्मीदों की भी चार चांद लगी है। जिन उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से काम की है पूरे भारतवर्ष में, तो कहीं ना कहीं इस बात का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जरूर जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता ने इस बार अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस राज्यसभा के चुनावों में। इस चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई है और इस बार उन्होंने एक मौका भी तराशा है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे खत्म होने के बाद लोगों को लग रहा था कि कौन होंगे मुख्यमंत्री, यानी 3 तारीख को ही वहीं वोट के यानी रिजल्ट का समय आ गया था। 3 तारीख को ही जीत पक्की हो गई थी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आज 13 तारीख है और आज कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किस नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे, किस कद्दावर नेता को उन्होंने इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या क्या कुछ होगा। इस बात को लेकर के जनता के बीच में कहीं कहीं अनबन सी बची हुई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कुछ दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी एक और परिवारवाद पे जरूर टिप्पणी करते रहते थे, तो उन्होंने इस बार भी खारिज करते हुए कहा कि इस बार जो है मुख्यमंत्री बनने को तैयार है दूसरे लोग, यानी इस बार जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं यानी शिवराज सिंह चौहान को उस पद से, उस गरिमा से उन्हें अब जो है मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और उन्होंने जो कार्यकाल के अपने 5 साल में उन्होंने जिस तरह से जनता की विश्वास जीती है, उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। अब जो है उनकी ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। यानी भारतीय जनता पार्टी एक सोची साजिश रची और उन्होंने इस बार बहुत बड़ी तरीके से उन्होंने मोहन यादव को एक वोट बैंक के जरिए उन्होंने बनाया। तो दरअसल ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, तो मैं बता देता हूँ। 58 वर्षीय यानी मोहन यादव बीजेपी में कई बड़े पदों पर काम कर चुके हैं और पिछली बार भी उन्होंने किसी और पद पे मौजूद थे। लेकिन इस बार मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएं दी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी दी। वहीं बात किया जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने भी फूल भेंट की और नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे और कैलाश विजयवर्गीय भी उन्होंने फूल भेंट माला की। अब सवाल है कि उसमें कई बड़े नेता थे जो जाने माने, उनको लग रहा था कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी एक मुख्यमंत्री बन सकते थे। ये भी कैलाश विजयवर्गीय, ये भी एक बहुत बड़े नेता थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे उस रेस में। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी उस रेस में बने हुए थे। लेकिन उन सब से आगे जो भारतीय जनता पार्टी को दिखी, उन्होंने देखा कि मोहन यादव को, जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक बहुत अहम फैसला लिया कि उन्होंने विष्णुदेव सहाय को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि वो आदिवासी वोट बैंक के जरिए उन्होंने वोट बैंक मांगा। और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया दमखम और उन्होंने इस बात को दिखाया कि आप हमें विश्वास दिलाएं, हम आपको नए नए चेहरे देते रहेंगे। तो क्या इस बार जो नए चेहरे हैं यानी मोहन यादव को, क्या मोहन यादव एक अच्छे नेता उभर कर सामने आते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि वो 5 सालों में अपने जनता को दिखा सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि वो 5 सालों में किस तरह की काम करते हैं, किस तरह की वो योजनाएं बनाते हैं, किस तरह से वो अपने राज्य को ऊपर ले जाते हैं, राजस्व उनकी क्या है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की 5 साल की कार्यवास रही, उन्होंने अच्छी तरह से एक बहुत अच्छी तरीके से पार्टी बनाई है, बहुत अच्छे से उन्होंने काम किए। उसके बाद पार्टी ने उन्हें उस तरह के मौके दिए भी जिस तरह से वो जाने जाते थे। शिवराज सिंह चौहान को जाना कहीं ना कहीं जनता के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ठेस भी पहुंच सकती है, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान जो काम करते थे, क्या अब वो काम मोहन यादव करेंगे या नहीं, इस बात को भी थोड़ा सा संशय है। तो क्या अब की बार जो है शिवराज सिंह चौहान को किस पद पे, किस गरिमा पे रखा जाएगा, क्या उनको केंद्र में किसी और ड्यूटी पे लगाया जाएगा या फिर कौन सी पदें उन्हें मिल सकती है। तो ऐसे बात किया जाए तो शिवराज सिंह चौहान की सत्ता चली गई है, उनकी जो 5 साल की कार्य था वो उनकी खत्म हो चुकी है। अब जो है मोहन यादव अपनी बागडोर संभालेंगे, मुख्यमंत्री का जिम्मा लेंगे और मुख्यमंत्री का जिम्मा लेते लेते अब देखने वाली बात आगे क्या कुछ करते हैं, ये आने वाले 5 सालों में दिखाई देगी।